जैन साथियों, मैं प्रदीप श्रीवास्तव आपका कानपुर जीएस अड्डा में स्वागत करता हूं। साथियों, आज मैं आपके लिए एक नोटिस लेकर आया हूं जो कि आपको पहले से भी मालूम चल गया होगा, लेकिन मैं उसकी गहराइयों के बारे में, उसकी चीज़ों के बारे में आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूं। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे का एक नोटिस है जो कि पब्लिश हुआ है अखबारों में, और ये अखबार की ही कटिंग है जो आपको आपके सामने दिख रही है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, पढ़ लेते हैं इसमें क्या क्या दिया हुआ है, किन किन चीज़ों पर दिया हुआ है और किस बारे में दिया है, और हमें आगे इसमें क्या होगा। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड आरआरबीज सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन 8/2024। ये 8/2024 का जो नोटिस है 8वें अगस्त महीने का, ये आपको मान लीजिए 2024 की वैकेंसी आएगी, इसका नाम दिया जाएगा 8/2024 लेवल 1 की। ये ग्रुप डी की वैकेंसी है। ये रिक्रूटमेंट फॉर द वेरियस पोस्ट इन द लेवल 1 ऑफ द 7th CPC पे मैट्रिक्स एप्लीकेशन आर invited from the eligible candidate for the various posts in the level 1. Detail CNRRC 8/2024 will be uploaded and the link for the online submission of application will be live on the official website and RRBs listed at para 8 below। जो नीचे दिया हुआ है उसमें आपको दे दिया जाएगा। अब यहाँ पर पैरा ब्लू नीचे 8वें नंबर पे दिया है कैसे अप्लाई करना है। यहाँ पर दिया है ओपनिंग ऑफ द एप्लीकेशन डेट। अब ग्रुप डी का फॉर्म कब से भरना स्टार्ट होगा? 23 जनवरी 2025 से। कब होगा? 23 जनवरी 2025 से। कब तक चलेगा? पूरा एक महीना चलेगा, 22 फरवरी 2025 तक, 11:59 PM तक, रात में 11:59 तक ये आपको एप्लीकेशन एक महीने तक आप फिलअप कर सकते हैं। वैकेंसीज फॉर द लेवल 1 पोस्ट, लेवल 1 की जो पोस्ट हैं कितनी वैकेंसी आई हैं। नेम ऑफ द पोस्ट, वेरियस पोस्ट इन द लेवल 1। लेवल 1 की बहुत प्रकार की लगभग 17 पोस्टें होती हैं, उन पर आपको भरने को मिलेगा। कितने ग्रेड पे की है? तो ये 1800 ग्रेड पर, जिसको 18,000 ग्रेड पे इनिशियल पे कितना होगा रेट में, तो 18,000 और ग्रेड पे 1800 इसका है। तो पोस्ट वाइज एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड मेडिकल स्टैंडर्ड क्या होगा? सी द एनेक्जर ए इन द डिटेल CNRRC में आपको जो नोटिफिकेशन आएगा उसमें पूरा देखने को मिलेगा। एज कितनी है? 18 से 36। इससे पहले इसमें रिलैक्सेशन दिया है, और 18 से ये 33 आती थी, इन्होंने 3 साल का रिलैक्सेशन दिया है और छूट दी है क्योंकि वैकेंसी लेट आई है। और टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज कितना है? ऑल द रेलवे मिला के लगभग 32,438 है। अप्रॉक्स में इन्होंने 32,000 दिया हुआ है। रेलवे जोनल वाइज डिटेल्ड डिस्ट्रीब्यूट्स ऑफ द वैकेंसीज इन द गिवन द एनेक्जर बी ऑफ द डिटेल CN वैकेंसीज ऑफ द CCA आर द एप्लीकेबल फॉर द अप्रेंटिस ट्रेंड इन द रेलवे इस्टेब्लिशमेंट ओनली। जो CCA हैं वो इस्टेब्लिशमेंट में ही ओनली अप्लाई कर सकते हैं, ये इन्होंने बोला हुआ है। दिस इंक्लूड्स ए रिलैक्सेशन ऑफ द 3 years इन द एज ऑफ बियॉन्ड डिस्क्राइब द एज लिमिट एज द वन ऑफ द टाइम मेजर्स ड्यू टू द कोविड-19 पैंडेमिक। कोविड-19 का जो पैंडेमिक भयावह स्थिति आई, उसकी वजह से आपदा आई, उसकी वजह से इन्होंने 3 साल का रिलैक्सेशन दिया है। वैसे 18 से लेकर 33 वर्ष तक आप रेलवे का फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन उन्होंने 3 साल की छूट दी हुई है। एज कब से काउंट की जाएगी? 1 जुलाई 2025 से काउंट की जाएगी। फॉर डिटेल्स प्लीज़ रिफ़र पैरा 5 से लेकर 5.6 तक एंड डिटेल आपको देखना है। स्टैंडर्ड ऑफ द मेडिकल फिटनेस फॉर द डिटेल्स प्लीज गिवन द पैरा 3 देखना है। रिजर्वेशन SC ST OBC NCL EWS एक्स सर्विसमैन CCA एंड PWD फॉर डिटेल्स प्लीज रिफर पैरा 8। पैरा 8 को देखना होगा। मोड ऑफ द एग्जामिनेशन CBT होगा। कैसे एग्जाम होगा? CBT के माध्यम से होगा। सीरियल नंबर 1 में क्या दिया है, कैटेगरी में क्या दिया है और फीस क्या दी है। फॉर द ऑल द कैंडिडेट एक्सेप्ट द कंसेशन कैटेगरी नोट मेंशन द बिलो सीरियल नंबर 2। जो 2 में उन्होंने सीरियल नंबर में मेंशन किया हुआ है, वहाँ पर आपको कितनी फ़ीस, वैसे तो सभी के लिए फ़ीस 500 होती है, लेकिन कुछ लोगों को 400 कुछ लोगों को 250 पे करनी होती। किन लोगों को लिए बताता हूँ।
तो 500 रुपये फ़ीस होगी। जो लोग एग्ज़ाम देंगे, एग्ज़ाम अटेंड करेंगे, उनको 400 का रिफ़ंड हो जाएगा। 400 क्या हो जाएगा? रिफ़ंड हो जाएगा। कब? जब आप CBT में अपीयर हो जाते हैं। फॉर द PWD अब 250 किसको देनी पड़ेगी? फॉर द PWD जो भी कैंडिडेट होंगे, फीमेल होंगे, ट्रांसजेंडर होंगे, एक्स सर्विसमैन होंगे, कैंडिडेट्स एंड द कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू SC ST वाले, माइनॉरिटी कम्युनिटीज़, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन EBC, EWS नहीं है, इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास के जो भी कैंडिडेट्स होंगे वो 250 रुपये पे करेंगे, उनका 250 रुपये फ़ीस लगेगी। कॉशन, इसमें आपको प्रिकॉशन टू कैंडिडेट्स, किस चीज़ों का आप सतर्कता बरतें। EBC शुड नॉट बी कन्फ्यूज्ड विद द OBC और EWS। EBC और OBC और EWS में आपको कन्फ्यूज नहीं होना चाहिए। EBC अलग है, इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास अलग होता है, और OBC अदर बैकवर्ड क्लास अलग होता है, और इकोनॉमिक वीकर सेक्शन अलग होता है। दोनों में अंतर है। जो भी आप OBC और EWS से हो, कोई भी आप EBC मत जाइएगा। जो अति पिछड़े और अति गरीब लोग होते हैं, जिनका बहुत आपका EBC का सर्टिफिकेट बन सकता है, वही लोग इस पे फिल करें। अन्यथा आप 500 फीस पे करिएगा, किसी भी झंझट में नहीं फंसिएगा, वरना आपको नियुक्ति के समय रोका जा सकता है। इसमें किसी प्रकार की शंका नहीं होनी चाहिए। और इसमें इनका जो रिफंडेड होगा अप्लीकेबल एट द, वो 250 पूरा इनका रिफंडेड हो जाता है। 250 पूरा पैसा वापस आ जाएगा। रिक्रूटमेंट प्रोसेस क्या होगा? फॉर द डिटेल रिफर पैरा 14 एंड द, इन्होंने अभी पूरा पैरा इसमें नहीं छापे हैं इसमें क्या क्या दिया है। और जैसे ही आगे कुछ हमें आपको पता चलता है, ये मान लीजिए 08/2024 की वैकेंसी है, ये रेलवे ग्रुप डी 2024 का जो भी वैकेंसीज निकलेगी 08/2024 इसका नाम दिया गया है। तो ये तो थी कब से ग्रुप डी की फॉर्म फिलअप होंगे, कब से कब तक होंगे, इन सब चीज़ों पर चर्चा करने के लिए। और आगे कोई भी सूचना निकलती है तो मैं आप तक फिर से पहुंचाऊंगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें, अपने साथियों के साथ शेयर करें। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर जय हिंद साथियों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में।